नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं आज आप लोगों को विज्ञान कक्षा 8 पाठ 13 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का संपूर्ण एक्सरसाइज हल कराएंगे। आपका इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर का है, एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आ दिया है, विद्युत धारा, ब विभवांतर, स आवेश, द विद्युत ऊर्जा। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर अ सही है। और अगला प्रश्न है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आ है शुष्क सेल, ब डैनियल सेल, स सीसा संचायक सेल, द वोल्टी सेल। तो आपके द्वितीयक प्रकार के जो सेल होते हैं उसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा सीसा संचायक सेल द्वितीयक प्रकार का सेल होता है, इसलिए सीसा संचायक सेल पे आपका सही का निशान लगेगा। इसके द्वारा हम सेल को पुनः आवेशित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है। ऑप्शन आ कूलाम, ऑप्शन बा एम्पीयर, ऑप्शन सा सेकेंड, ऑप्शन द वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम। तो आपका ऑप्शन नंबर 10 सही है, वोल्ट होता है। अगला प्रश्न आपका है, एक सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है और पूछ रहा है ये प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आ प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर बा सेल का, सा वोल्टमीटर का, ऑप्शन नंबर द एमीटर का। तो ये जो प्रतीक है प्रतिरोध का है। किसका है बच्चों? प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन नंबर आ आई इक्वल टू क्यू इंटू टी, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, क्यू इक्वल टू आई अपान टी, टी इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बा सही होगा, आई इक्वल टू क्यू अपान टी। और आपका अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का विद्युत धारा का मात्रक, आपके विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है बच्चों? ओम। और अगला प्रश्न आपका है ग नंबर, रासायनिक ऊर्जा को किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को सेल द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी खाली स्थान पदार्थ होता है। तो जो लकड़ी होता है वो विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब प्रश्न का है, वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत है। क्या है? गलत। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ये भी आपका गलत है। तो विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय नहीं बल्कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन से प्रभाव पर? ऊष्मीय। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न ग है, तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। ये आपका सही है, तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर घ, विद्युत धारा का मापन वोल्ट मीटर से किया जाता है। ये गलत है, विद्युत धारा का मापन आपका एमीटर के द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है, स्तंभ का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। स्तंभ क में आपका दिया गया है पहला का नंबर, एमीटर को जोड़ते हैं
खा पुनः आवेशित नहीं हो सकता। ग वोल्ट मीटर से नापते हैं। घा प्रतिरोध। और अंगा नंबर है मेन से प्राप्त धारा। और स्तंभ खा में आपका अ नंबर है शुष्क सेल से, ब है विभवांतर, स है श्रेणी क्रम में, द है प्रत्यावर्ती और यह नंबर है ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर का जो एमीटर को जोड़ते हैं, तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये आपका श्रेणी क्रम से टिक लग जाएगा। और खा नंबर है पुनः आवेशित नहीं हो सकता। तो पुनः आवेशित जो होते हैं शुष्क सेल नहीं हो सकते हैं। प्राथमिक प्रकार के जो प्राइमरी सेल होते हैं उन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। ग वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और लास्ट है मेंस से प्राप्त धारा जो होती है प्रत्यावर्ती होती है, एसी होती है, अल्टरनेट करंट होती है। और अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका क्या है? विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर। तो आप देखिए इसमें विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है कि संपूर्ण परिपथ, वो परिपथ जो है ऐसा परिपथ है कि उसके आंतरिक और बाह्य सबको एक साथ मिलाकर में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल को विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो विद्युत सेल का ईएमएफ बराबर सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा जूल में बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश कूलाम में। और आपका एकांक आवेश जो विभवांतर होता है, एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। और इस विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। तो V इक्वल टू व्यय ऊर्जा जूल में अपान प्रवाहित आवेश कूलाम में। तो V इक्वल टू W अपान क्यों जूल प्रति कूलाम। आगे देखिए ईएमएफ बराबर W अपान क्यों जूल प्रति कूलाम। और उसका बता दिए कि V इक्वल टू W अपान क्यों जूल प्रति कूलाम। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है और विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो कहने का मतलब दोनों का मात्रक सेम होता है, एक समान होता है। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अंतर आपको बता दिए। और आपका अगला प्रश्न है ख प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर बताइए। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल को प्राइमरी सेल बोलते हैं, द्वितीयक सेल को सेकेंडरी सेल बोलते हैं। तो आपका पहला है प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे लैप्लांसी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल इत्यादि। और द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, जैसे सींचा संचायक सेल, नीले सेल इत्यादि। और प्राथमिक सेल जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है और द्वितीयक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बहुत कम होता है। और प्राइमरी सेल का उपयोग घड़ी, टॉर्च, रिमोट आदि में किया जाता है, जबकि द्वितीयक सेकेंडरी सेल का उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में होता है। कहाँ पे होता है? इन्वर्टर आदि में। और आपका अगला प्रश्न है एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर बताना है। तो एमीटर और वोल्टमीटर, तो एमीटर का उपयोग विद्युत धारा
एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा का मतलब जैसे कोई यंत्र है उसको हम चला रहे हैं तो उसमें से कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है उसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। और जैसे मान लीजिए वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में कितने वोल्ट का करंट है उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का संकेत आपको दिखा रहे हैं, तो ये एक गोला है उसमें ए फिर एरो लगा प्लस माइनस करके व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार वोल्टमीटर को भी व्यक्त करते हैं, केवल ए के स्थान पे वी कर देते हैं। और एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, जबकि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अत्यंत हाई होता है, अनंत होता है। और आपका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? तो मात्रक दिया जैसे कूलाम, तो कूलाम किसका मात्रक है? तो कूलाम आपका आवेश, किसका? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। किसका होता है बच्चों? आवेश का। दूसरा है एम्पीयर, एम्पीयर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और वोल्ट, वोल्ट आपका विभवांतर, किसका? विभवांतर। और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दोनों के मात्रक होते हैं। जूल, जूल जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है बच्चों? प्रतिरोध का। इस तरीके से जितने भी मात्रक थे सबकी राशि हम आपको बता दिए। और आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, धारा के निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित एक एक उपकरण का नाम तथा उपयोग लिखना है। तो इसमें चुंबकीय प्रभाव दिया है, तो चुंबकीय प्रभाव में आपके एमीटर और वोल्टमीटर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एमीटर और वोल्टमीटर। और उसमें प्रभाव में विद्युत प्रेस बल्ब, हीटर। और रासायनिक प्रभाव में विद्युत लेपन किया जाता है या विद्युत वायरिंग किया जाता है या धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। और आपका अगला प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, फ्यूज तार क्या है? इसका क्या उपयोग होता है? यह किस मिश्र धातु से बना होता है? तो आपका उत्तर है फ्यूज तार। यह जो फ्यूज होता है ये देखिए शीशे और टिन से बनी मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है, जो विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने वाली हानियों से हमें बचाता है। कहने का मतलब यह है कि जो फ्यूज होता है यदि उसमें धारा का मान एकाएक बढ़ जाए तो उस परिपथ को शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो मतलब उसमें बहने वाली धारा के से जो हानि होती है उससे हमको बचाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? यह विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट पर तथा अधिक वोल्टेज आने पर, शॉर्ट सर्किट होने पर और अधिक वोल्टेज आने पर स्वयं पिघल जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और तारों तथा विद्युत उपकरणों में कोई हानि नहीं पहुंचती है। कहने का मतलब जो फ्यूज होता है ये आपके जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो धारा का मान जब एकाएक बढ़ जाता है, धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है तो वह अधिक ऊष्मा के कारण पिघल जाता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरणों में होने वाली हानि से की सुरक्षा करता है, बचाता है उनको। और ये देखिए ये किस धातु का बना होता है? जो फ्यूज तार होता है वो चीनी मिट्टी के एक खोल में लगाए जाते हैं। इसमें चीनी मिट्टी को, जिसे फ्यूज कैरियर भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका फ्यूज क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, ये किस धातु से बना है, ये आपको हम बता दिए।
अगला प्रश्न आपका है, 3 घरेलू उपकरणों का नाम लिखिए, यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। तो विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, हीट, फ्रिज आदि, ये 3 हम आपके उपकरण के नाम बता दिए। इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। किसका? टुकड़े का। और यह तार का टुकड़ा विद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है और इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम घरों में पंखा, बल्ब या फ्रिज या हीटर कुछ भी प्रयोग करते हैं, तो इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए इनको विद्युत परिपथ में इनका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें एक बहुत कम गलनांक वाले मिश्र धातु का तार लगाते हैं। मिश्र धातु के तार का टुकड़ा प्रयोग करते हैं और यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है और इस छोटे तार को ही फ्यूज कहते हैं, जिससे अगर एकाएक धारा का मान बहुत अधिक होता है तो वो फ्यूज जो कटआउट होता है वो पिघल जाता है, जिसके कारण उसमें से आपके उपकरण खराब नहीं होते हैं और यह मेंस के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, घरेलू विद्युत उपकरणों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला नंबर तो ये समझिए कि विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। जैसे किसी सर्किट से किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके जो कटे हुए भाग होते हैं, खुले तार होते हैं, उसको तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। वैसे भी किसी भी प्रकार से हम धारा से इलेक्ट्रिक करंट से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। अगर यदि हम भीगे हुए हैं, हाथ हमारा भीगा हुआ है, तो हमको स्विच को नहीं छूना चाहिए और उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाना चाहिए। कहने मतलब अच्छी क्वालिटी वाले तार लगाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की आशंका हमको न रहे। और विद्युत उपकरण का मानक स्तर जो होता है एसआई में ही प्रयोग किया जाता है। और विद्युत कार्य को करते समय हमें रबड़ के दस्ताने अर्थात कुचालक पदार्थ पहनने चाहिए, जिससे विद्युत धारा से लगने वाले शॉक से हम बच सकें। और विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से हमें सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और यदि किसी प्रकार का खतरे की आशंका है तो सर्वप्रथम हमको मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, जिसको बोलते हैं एमसीबी। ठीक। और विद्युत उपकरण में घरों की वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध अर्थिंग से अवश्य कर देना चाहिए। इस तरीके से घरेलू उपकरणों में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको हम बता दिए। और आपका प्रश्न नंबर 9 है, संख्यात्मक प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें दिया है एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है और तार के सिरों के बीच का विभवांतर जो है 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तो तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है आपको। तो इसमें आपका प्रतिरोध जो होता है, चालक का प्रतिरोध दिया है। तो सबसे पहले डालेंगे हल में आप देखिए क्या करेंगे, प्रतिरोध कितना दिया है 3.0 ओम। कितना 3.0 ओम। और इसका विभवांतर कितना दिया है, इसके चालक के सिरों पर विभवांतर आपका है 1.5 वोल्ट। ठीक। और आपसे आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई। तो आई हमको ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, और हमको निकालना है आई। तो आई इक्वल टू वी अपान आर। तो अब देखिए आई इक्वल टू वी अपान आर। वी आपका दिया है कितना 1.5
और R कितना दिया है 3.0। तो ये दशमलव हम समान संख्या पे है इसलिए उड़ा देंगे। ये आपका 15/15/30 दिया है। तो 15 1 जा 1, 50 2 जा 30, तो 1/2 आया। और इसको हम हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। और आपका अगला क्वेश्चन है एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका क्या क्या दिया है, हल देखिए। इसमें आपका आवेश दिया है, क्या दिया है, आवेश। आवेश कितना दिया है, 40 कूलाम, 40 कूलाम। और समय, समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 8 सेकेंड। और आपसे पूछ क्या रहा है, आई, विद्युत धारा। तो इसमें देखिए आई इक्वल टू क्या होता है आपका, आई इक्वल टू Q/T। तो देखिए आई इक्वल टू Q/T। तो आई इक्वल टू क्यू कितना दिया है 40 कूलाम, 40 कूलाम। और टी कितना दिया है 8 सेकेंड। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो वो ये आपका आया आई इक्वल टू 5/1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आई का मान आया 5 और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो 5 एम्पियर। इस तरीके से आपका इस अभ्यास के संपूर्ण प्रश्न हल कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। और हम आपको जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।